तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। देखिए, अगर उस व्यक्ति के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है उसके नशे के कारण, केवल और केवल उसके नशे के कारण, और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि काश उसका जो नशा है वो छूट जाए। आपने उसके नशे छुड़वाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, आपने डॉक्टर को दिखवाया, आपने डॉक्टर के साथ साथ बहुत ज्यादा दवाई करवाई, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? तो देखिए, आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास सबकी मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने देखा पत्र में, तो उसमें बहुत सारे लोगों को यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि वो व्यक्ति जो है तो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके घर में किया, और उपाय करने के मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा क्या करता था, नशा करता था, उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा मात्र से लोगों का वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आप ये उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये कौन सा उपाय है? ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता होगा। कोई भी व्यक्ति है जो आपके घर में नशा करता है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करा लेना है। अब देखिए, कराना क्या है। पहली बात तो इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए और 3 काली तिल चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए काली तिल। कितनी? 3 काली तिल ले लिया। 3 काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, ठीक? ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये उपाय आपको किससे करवाना है? ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता हो। 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटे जल के साथ क्या क्या ले लिया? 1 लोटा जल और उसमें साथ साथ काली तिल। काली तिल ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है? सीधे सीधे उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? शिव मंदिर। लेकिन तो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक? ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपको क्या चाहिए? जैसे आप तांबे के लोटे में जल लेंगे, तांबे के लोटे के साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मतलब घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक? ले लिया। अब आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को भेजना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे व्यक्ति पहुंचेगा, उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवा दीजिएगा, उत्तर की ओर चेहरा करवा के। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। आपको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, वो आपको क्या करना है? उसी मंदिर के जो जलाधारी है उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। उससे बोलेगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमभेश्वर महादेव। कौन सा नाम? श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोले कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या दे? अर्पित कर दे। जल कहाँ? पूरा का पूरा शिवलिंग पे अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल है कि अगर वो व्यक्ति और कोई सा उपाय नहीं करता, केवल केवल श्रमभेश्वर महादेव का ही उपाय कर लेता है, तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से पूरी करते ही करते हैं, और उसके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, सारा का सारा महादेव समाप्त करते ही करते हैं, ठीक? ये कौन सा था? ये था हमारा पहला उपाय।
अब देखिए हमको भी पता और आपको भी पता है कि घर का जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी उपाय में लगता है। तो आप जितने लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप इनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल का। क्या चाहिए? 1 लोटा जल ले लीजिए और 3 बूंद आप गंगा जल ले लीजिए। ले लिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा को अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। जैसे आप अर्पित करेंगे तो बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगना है, बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करके हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दूसरा पात्र हो तो आपको क्या करना है, उसको भर देना है। ठीक, भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। जैसे आप उसको घर लेके आ जाएंगे, अब वो साधारण जल तो है नहीं, वो औषधि वाला जल है, आपको उस व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है, मना करता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे, जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो आपको करना क्या है, आपको उसको चुपके से उसमें चाय और पानी में मिला के पिला देना। पूज गुरुदेव कहते हैं कि जब धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसको जितना भी नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। ठीक, ये क्या हमारा दूसरा उपाय है। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी उपाय, जो कि सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेल पत्र। कितने बेल पत्र चाहिए आपको? इस उपाय में चाहिए 3 बेल पत्र। ठीक, 3 बेल पत्र ले लिया। 3 बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 बेल पत्र लेंगे, जब बेल पत्र आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं बेल पत्र लेने में कि वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है शिव मंदिर, बाबा को अर्पित करना है और फिर से आपको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका पूर्णतः नशा आप छुड़वा दीजिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी, उसको लेके आप आ जाइए घर। ठीक, घर आ गए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको उस व्यक्ति को वो बेलपत्र खिलाना है। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तो आप क्या करिए, उसको धूप पे सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद आप जब भी वो घर में खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना उसको खिला के देखिए, उसका जितना भी नशा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।